बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। सबको रमज़ान मुबारक हो। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे भरे नगेट्स जो बन तैयार होकर बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। ये बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। रमज़ानों में बहुत मज़ेदार अलग सी रेसिपी लगती है। आप इसको इफ्तार पार्टी में, टी टाइम में, सब में खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है और डबल रोटी है मेरी 4 पीस। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने चॉपर कर ली हैं इसको। ये मेरा चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मेरा लहसुन है पिसा हुआ। नमक हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के मुताबिक आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, 1 टेबल स्पून मेरी काली मिर्चें हैं कुटी हुई, 1 अंडा और 1 टेबल स्पून मेरा सोया सॉस। मैंने गोश्त को कीमा कर लिया था और डबल रोटी मैंने जूसर में ब्लेंड कर ली थी। तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। और चिकन में मैं जो है डबल रोटी मिक्स कर लूँगी थोड़ी थोड़ी करके। थोड़ी थोड़ी करके मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो आप भी थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करिएगा, नहीं तो ये एक जगह जमा हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सब मिक्स करती जाऊँगी हाथ से। अब इसमें मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी। तो ये मेरा नमक है, सोया सॉस, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और चॉप किया हुआ मेरा हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। क्योंकि ये हमारे हरे भरे नगेट्स हैं तो इसमें हम चिली सॉस नहीं ऐड करेंगे, यानी मिर्चें नहीं ऐड करेंगे। और इसमें मेरा 1 अंडा है। अब इन सब मसालों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। रमज़ानों में आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको मिक्स कर लेंगे हम सारे मसाले ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये देखिए मेरे अच्छे से मिक्स हो गए। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही काउंटर पे रख देंगे ताकि ये अच्छा है। और हमने ऑयल भी गर्म करने को अपना रख दिया है। अब हमने 10 मिनट के बाद हमने इसको देखा ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो हमने काउंटर पे ऑयल लगा लिया है ताकि नीचे चिपके नहीं। और इस तरीके से मैं हाथ की मदद से प्रेस करते जाएंगे पहले। अब हम एक चॉपर ले लेंगे और हम इस तरीके से बेल लेंगे ताकि ये बेलन में हमारे चिपके नहीं और ये अच्छा सा हमारा बिल जाएगा। इस तरीके से हम साइडें भी ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो हम साइड से भी इस तरीके से ऊपर से सब तरफ से हम दबा लेंगे इसको ताकि सारे साइड एक से हो जाएं। और इस तरीके से हम छुरी की मदद से इसे कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं इसको। मैंने नमक पारे शेप में बनाया है इसको। तो पहले हम इसको ब्रेड क्रम्स में और फिर इसके बाद हम अंडे में और एक बार फिर ब्रेड क्रम्स में हम, और इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे।
ये झटपट रेसिपी बन जाती है रमज़ानों में। बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। इस तरीके से सारे तैयार करने हैं और जो बचे हैं हम इस तरीके से हम सारे तैयार करके रख लेंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है, तो अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको हम हल्की आंच में फ्राई करेंगे, नहीं तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए बनकर बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। ये आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।